प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज किसी की गृहस्थी नहीं छुड़ाते हैं, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते हैं। गुरु महाराज के मिशन आपके हिंदुस्तान में, अजमेर में, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में हर कोने में, हिंदुस्तान को छोड़कर 42 देशों में संस्था चल रही है। गुरु महाराज की दया से बहुत बड़ा ये लोगों को बचाने का, अच्छी धरती पर समय लाने का और लोगों को बचाने का, सतयुग दिखाने का, काल जाल से लोगों को बचाने का, नरक 84 से बचाने का, लोगों के घर में रिद्धि सिद्धि बरकत सुख शांति लाने का, आने वाले विनाशकारी समय में जो पक्ष विपक्ष आप देख रहे हो, इस धरती पर क्या घटना घटने जा रही है, उनसे बचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और इन्हीं के बताए हुए अनुसार जो उनके भक्त उनके शरणागत में गए और जिनको चप्पल जूता पहनने के लिए नहीं था, जब दुनिया की भी ये चीजें उनकी दया दुआ उनके आशीर्वाद से उनके चले, तब चलने लगे तो उनके बताए अनुसार उनके आदेश से गांव मोहल्ले ठाणी कॉलोनी पर जाते हैं। उनका संदेश हमारे भी गृहस्थी है, बीवी है, बच्चे हैं, आपके यहाँ अजमेर में रहते हैं, बच्चे 3 लड़के हैं, 2 लड़का है, पढ़ाई लिखा, टेलरों का काम, ट्रांसपोर्ट है, काम धंधा है, सबका है। तो हमारे भी काम धंधा करते हुए गुरु के आदेश को बजाने के लिए जहाँ प्रेमी लोग याद कर लेते हैं, चले जाते घंटा 2 घंटे का समय निकाल कर, जो गुरु महाराज के सुनाए हुए सत्संग वचनों में जो याद रह गया, वो जो सुनाया है उसमें से कोई टूटा फूटा रह जाता है, वो सेवा में निवेदन किया जाता है। अगर कहने सुनने में हमसे कोई गलती हो गई हो, गलती तो हो ही जाती है, इतनी दूर बोले तो कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाती है। देखो आपको तो अच्छा लगा, आप सामने बैठकर सुन रहे हो, लेकिन माइक बड़े लगा दिए, पूरे गांव में आवाज जा रहे हैं, तो खाने पीने वाले आदमी को तो बड़ा दुख हो गया। आज तो हमारी जमकर निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज तो किसी की निंदा अपमान नहीं कराते हैं। ये जरूर है, सत्य बात कहने में किसी को कड़वी लगी जाती है, किसी को बुखार आ जाए, डॉक्टर साहब के पास जाए तो डॉक्टर साहब कड़ी ही दवा देता, ठंडा मीठा का प्रेम बताता है, लेकिन कड़ी दवा अच्छी नहीं लगती, ठंडा मीठा अच्छा लगता। कड़ी दवा नहीं खाओगे, ठंडा मीठा खाओगे तो बुखार बढ़ जाएगी। ऐसे गुरु महाराज को जो संदेश था वो आपके घर के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी मुक्ति मोक्ष पाने के लिए, आने वाले खराब समय से बचने के लिए, आपके हित के भले के लिए आपके लिए भेजा है। लेकिन फिर भी किसी को अगर कड़वा लग गया हो, हम तो छोटा है और छोटा बनाकर ही हमारे गुरु महाराज लगते हैं, हम तो आपके चरणों में सिर झुका के माफी चाहते हैं। हमको कोई कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। तो प्रेमी गुरु महाराज ने कहा आगे चलकर छोटा बनना, दीन बनना, कहा विनाश काले बुद्धि विपरीत, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, जिनकी बुद्धि खराब होगी तो विनाश काले बुद्धि विपरीत, वो विपरीत ही चलेगा। लेकिन कहा समझदारी से काम लेना। कहा कि जिस धन दौलत के खातर आप जा रहे हो, जब तुम्हारी जान ही चले जाए तो वो धन क्या काम का? अरे उस धन से तो और भी कमाया जा सकता है। तो आने वाले समय में दिमाग और बुद्धि से छोटा बन के, दीन बन के, समझदारी से काम करना। चाहे घर परिवार समाज में हो, ऐसी पुलगड़ी आ गई, ऐसा ही कहने का मतलब खतरा मंडा दिया, उस माया के खातर मरने के लिए लड़ा हो गया, जाने चले गए तो माया किस काम की है? इसलिए कहा कि 2 बात बर्दाश्त कर लेना। घर में चाहे पति को गुस्सा आ जाए, पत्नी चुप हो जाना, बाप को गुस्सा आ जाए, बेटा चुप हो जाना। एक चुप हो जाओगे तो भला टल जाएगी। अगर बर्दाश्त नहीं करोगे, एक बोलेगा 4 बोलोगे, गुस्सा करोगे, कोर्ट कचहरी चले जाओगे, घर परिवार समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी। खाने के लिए बच्चों के लिए अनाज नहीं है, पैसा वहां लगाओगे, तो ये सब ऐसा बड़ापन किस काम का? का छोटा मन का, कहा लघुता से प्रभुता मिलता, प्रभुता से प्रभु दूर, चिट्टी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं मिले फल लगे अति दूर। तो ऐसी बड़ापन किस चीज का है? किस इस दुनिया में आपका हमारा है कौन? जब शरीर अपना नहीं है, धन दौलत अपना नहीं है, मान सम्मान अपना नहीं है, अपना है कौन? जो अपना है उनके बारे में तो आप हमने कभी सोचा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। इसलिए किस बात का अहंकार करते हो, किस बात का अभिमान करते हो? इसलिए छोटा बन के दीन बन के रहो। देखो बातें तो आपकी